गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, यानी कि कौन कौन से कारक होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को प्रभावित करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो जहां पे हम लोगों ने डिस्कशन किसके बारे में किया है, हम लोगों ने डिस्कशन किया है मेनली किस चीज के बारे में कि स्टोमेटा की ओपनिंग स्टोमेटा ओपन कैसे होते हैं और क्लोज कैसे होते हैं, जहां पे हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ी हैं। बहुत सारी हम लोगों ने हाइपोथेसिस पढ़ी हैं, जिसमें से वन ऑफ द हाइपोथेसिस जो थी पोटेशियम, एक्टिव पोटेशियम और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट वाले जो थ्योरी थी, वो थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को वो थ्योरी बताई थी, ठीक है। तो बेटा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारी मैकेनिज्म्स के ऊपर आते हैं, और जो भी आपसे मैकेनिज्म पूछी जाए तो ध्यान रखिए, ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा हर मैकेनिज्म के अंदर, क्योंकि जब भी स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म पूछी जाती है तो आप लोगों से हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग का आप लोगों को चार्ट बनाना बेहद जरूरी होता है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम्स, जब भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर जब भी क्वेश्चन आता है, so you have to write in a point also and you have to draw a flow chart also, because इसका रीजन क्या है कि एग्जामिनर जब भी कॉपीज चेक करता है तो उसको आपका फ्लो चार्ट अगर आप उसको बनाओगे, क्योंकि उसको आपके रामायण पढ़ने का टाइम नहीं होता है, नेचुरल सी बात होती है, ये इतनी सारी कॉपीज चेक होती हैं तो आपके पूरे रामायण पढ़ने का टाइम नहीं होता है उनके पास। सो कोशिश ये किया करो, फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स को बनाने की हैबिट जो है वो जरूर आप लोग, डायग्राम अच्छे से बनाने की और फ्लो चार्ट्स बनाने की हैबिट जो है वो आप लोगों को डेफिनेटली अपनी जो भी चीजों का आप आंसर देते हो उसमें जरूर से जरूर लिखनी है। तो कभी मैं किस तरह से एग्जाम के अंदर लिखते हैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टोमेटा ओपन कब होते हैं और क्लोज कब होते हैं, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है? आर्द्रता का मतलब होता है कि हमारे सराउंडिंग में जितने भी वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी यानी कि प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ठीक है। और जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो हमेशा प्रेसिपिटेशन हो जाता है, यानी कि रेनिंग हो जाती है, यानी कि बारिश आ जाती है। तो जब नेचुरल सी चीज है कि स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर हम लोग ह्यूमिडिटी का जो होता है ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है? एक बात बताओ, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमेशा अपनी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं, यानी कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो गति कर रहे हैं। जब बाहर ही बहुत सारा पानी है, ठीक है, तो पौधा अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास क्यों करेगा? एक जनरल सी चीज है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से एक नॉर्मल सी चीज कहूं कि अगर मैं आप लोगों से एक जनरल सी चीज कहूं यहाँ पे कि मान लो कोई भी एक लीफ है, ठीक है। अब इस लीफ के सराउंडिंग में बहुत सारे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है। ये है इस सराउंडिंग में वाटर वेपर, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है कि हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पौधे होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, जो क्या करते हैं? सराउंडिंग से भी मॉइस्चर को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है तो सामने से भी मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे जो स्टोमेटा जो होते हैं ओवरऑल अगर हम बात करूं तो वो बहुत लंबे टाइम तक खुले हुए रहते हैं, ओपन रहते हैं। याद रखना, जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो स्टोमेटा आर रिमेन ओपन फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो मतलब बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पे ये ओपन रहते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका बहुत सिंपल सा रीजन ये है
कि जो लीफ है यानी कि पत्ती है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रही है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, हाई है, और लीफ के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो लो है, तो नेचुरल सी बात है कि वाटर वेपर कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही हैं। सो आप लोग क्या बताओगे कि जब भी ह्यूमिडिटी का प्रोसेस होता है, सराउंडिंग में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो स्टोमेटा कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है, यानी कि स्टोमेटा हमेशा यहाँ पे कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कि लंबे समय तक। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन रहते हैं जब भी सराउंडिंग के अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि जो आर्द्रता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ये वाली बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई ये वाला पॉइंट कि अगर आर्द्रता होती है यानी कि अगर यहाँ पे चारों तरफ ह्यूमिडिटी होती है तो मॉइस्चर जो है वो बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, ना कि अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। तो जिस तरह से और गैसेस अंदर की ओर जाती हैं लीफ के अंदर स्टोमेटा से, तो उसी तरह से वाटर वेपर भी अंदर की ओर मूव करता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। सेकेंड चीज के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है लाइट। लाइट का मतलब क्या हो गया, प्रकाश। जब भी लाइट के बारे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो जो लाइट जो होती है, ठीक है, अगर हम एक इन जनरल बात करें यहाँ पे, तो डे के अंदर यानी कि दिन में स्टोमेटा जो होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, ओपन, और अगर हम बात करें नाइट के अंदर स्टोमेटा कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, ना तो मैं इक्विजिटम के बारे में बात कर रही हूँ कि जिसके जो अगर हम लोग बात करें जिसके जो स्टोमेटा होते हैं वो हमेशा ही ओपन होते हैं, या ना ही मैं कैक्टस के बारे में बात कर रही हूँ, जीरोफाइट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूँ कि जिसके जो स्टोमेटा होते हैं वो दिन में क्लोज रहते हैं और रात में ओपन रहते हैं। वो मैं इनके बारे में इसलिए बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि इनकी एनाटॉमी अलग है, इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो एनाटॉमी है ये अलग है। इन्होंने अपनी बॉडी के अंदर अडेप्टेशन लेके आ चुके हैं ये लोग, ठीक है। जैसे कि अगर एक बात बताओ बेटा कि डेजर्ट में अगर जीरोफाइट्स जो हैं वो सुबह शाम ओपन रहेंगे उनके स्टोमेटा, एक तो पहले ही पानी कम है, ऊपर से आप उनके स्टोमेटा भी ओपन करवा दो, तो जितना थोड़ा बहुत बेचारे पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं वो पानी भी कहाँ चला जाएगा, बाहर की ओर चला जाएगा। तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। इसी वजह से उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो रात के टाइम पे ओपन रहते हैं और दिन के टाइम पे क्लोज रहते हैं। सो ओवरऑल लेकिन इन अगर मैं इन जनरल प्लांट्स के बारे में बात कर रही हूँ जो आपके और मेरे सराउंडिंग में है, इन जनरल अगर हम लोग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पे डे टाइम पे प्लांट के जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन रहते हैं और नाइट में क्या होते हैं, वो क्लोज रहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूं ओवरऑल, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर ब्लू लाइट और हम रेड लाइट के बारे में बात करें कि वहां पे जो स्टोमेटा की जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। स्टोमेटल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि जो उनकी ओपनिंग होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और वही चीज कार्बोक्सिलेशन को भी एनहेंस करती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है। सो डे टाइम के अंदर स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे, और नाइट टाइम में वो कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट आता है टेम्परेचर। ठीक है, हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। बेटा आप लोगों को पहले भी पता है कि हम लोगों ने एक बात करी थी ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द स्टोमेटा, ठीक है, यानी कि वाटर का जो लॉस हो रहा है यहाँ पे अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, वाटर का लॉस होता है। सो ओवरऑल कि अगर जैसे कुछ रातें होती हैं जो बहुत ज्यादा, जैसे गर्मियों के अंदर कई बार रातें भी गर्म होती हैं और लू चल रही होती है, तो वहां पे भी पौधा अपने आप को कूल डाउन करने का प्रयास करता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर भी वो अपने आप को हाइड्रेट करने का प्रयास करता है, और उस स्टेज के अंदर क्या होता है, स्टोमेटा ओपन रहते हैं, ठीक है।
सो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो अगर मैं एक नॉर्मल सी बात करूं यहाँ पे कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो रहा है, ओके, कि अगर जो तापक्रम है वो अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तो पौधा अपने जो स्टोमेटा है यानी कि जो उसके रंध्र हैं, ठीक है, उन रंध्रों को वो क्या कर देगा, इन रंध्रों को वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। किस लिए ओपन कर देगा? फॉर कूलिंग डाउन, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला, इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाष्पोसर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पौधे वाष्पोसर्जन करते हैं अगर क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से पौधा अपने आप को जलने से बचाता है, अपने आप को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे ये वाली कंडीशन कब आती है, जब टेम्परेचर का रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। अगर सराउंडिंग में टेम्परेचर के साथ साथ अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी बढ़ता है, याद रखिएगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता है यानी कि कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती है, तो उस केस के अंदर जो क्या कहते हैं, जो अगर हम पीएच अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि CO2 H2O किस में कन्वर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर आगे जाके वो कन्वर्ट होता है कार्बोनिक आयन और H आयन के अंदर। और यहाँ पे इस केस के अंदर यहाँ पे शुगर जो है वो आगे स्टार्च में ये जो कन्वर्जन होना होता है वो शुरू हो जाता है। सो ओवरऑल अगर स्टोमेटा अगर CO2 की कंसंट्रेशन सराउंडिंग में ज्यादा हो जाती है तो स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। याद रखना कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, ठीक है, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूं कि हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2, अगर हाई कंसंट्रेशन होगी CO2 की, तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, यानी कि बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन होना जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए हैं, एक बार इनको अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे और फैक्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टर मैंने बताया आपको ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या हुआ कि अगर सराउंडिंग में वाटर वेपर का अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो वाटर वेपर के अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से वाटर वेपर प्लांट के अंदर की तरफ मूवमेंट करेंगी, और प्लांट के अंदर की तरफ अगर वो मूवमेंट करेंगी तो उस केस में क्या होगा कि सराउंडिंग से मॉइस्चर को प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। जब प्लांट सराउंडिंग से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो कंसंट्रेशन जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। सो स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे। नेक्स्ट केस के अंदर अगर हम बात करें यूजुअली तो डे में ओपन रहते हैं और नाइट में कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो स्टोमेटा हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे पौधे क्या कर रहे हैं, ट्रांसपिरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट केस के अंदर मैंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कि हाई कंसंट्रेशन जो होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, जो कि किस में कन्वर्जन करती है, जो कि यहाँ पे कि शुगर जो है वो स्टार्च में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, और इसी की वजह से स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ फैक्टर्स बताए हैं आप लोगों को, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आप लोगों से डिस्कशन करती हूँ। यस, तो आप लोगों ने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीएच के बारे में। इससे पहले मैं आपसे पीएच के बारे में ही बात कर रही थी। तो नेक्स्ट जो आता है यहाँ पे वो आता है पीएच ऑफ गार्ड सेल्स, ठीक है, यानी कि जो पीएच होती है वो किस तरह से अफेक्ट करती है, पीएच ऑफ गार्ड सेल्स। पीएच जानते हो ना,
ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो पीएच गार्ड सेल्स की अगर ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि जैसे ही पीएच बढ़ती है गार्ड सेल्स की, वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही पीएच कम होती है वैसे ही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। आई रिपीट कि पीएच बढ़ने पे स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे, सॉरी ओपन, क्लियर। और पीएच घटने पे स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे। यहीं पे ही मैंने आपको पोटेशियम और हाइड्रोजन की थ्योरी बताई थी, ठीक है, याद है आप लोगों को। मैंने ये कहा था कि जो पोटेशियम होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर जाता है, ओपी बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, पीएच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ओपी बढ़ने के कारण गार्ड सेल्स ओपन हो जाती हैं। और जैसे ही यहाँ पे पीएच कम होती है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, और यहाँ पे कन्वर्जन कंप्लीट हो जाता है, और धीरे धीरे ओपी जो होता है वो कम हो जाता है, और ओवरऑल जो गार्ड सेल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, शिथिल हो जाती हैं, पिचक जाती हैं, इस वजह से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है यहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी। ठीक है कि भाई जितना हमारे पास पैसा होगा उतना ही तो खर्च करेंगे, जितना प्लांट के पास पानी होगा वो उतना ही तो खर्च करेगा। कि अगर प्लांट के पास में वाटर जो है, वाटर का अमाउंट अगर हाई है, आई रिपीट प्लांट के पास में वाटर का अमाउंट अगर हाई है, तो यहाँ पे स्टोमेटा कैसे रहते हैं, ओपन रहते हैं, ठीक है। और अगर वाटर का अमाउंट लो है तो स्टोमेटा कैसे रहते हैं, क्लोज रहते हैं। तो ये दो बातों का आप लोग थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इस चीज का कि अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो स्टोमेटा कैसे रहेंगे, ओपन रहेंगे, और अगर वाटर का अमाउंट अगर कम है तो स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो ये दो चार चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जो स्टोमेटा को अफेक्ट करते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं वीडियो खत्म करने के बाद में 2 मिनट दूंगी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को अफेक्ट करते हैं। क्लियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप स्माइलिंग एंड डू प्रैक्टिसिंग, और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए पढ़ने की, नोट्स बनाने की, फ्लो चार्ट बनाने की। ठीक है। थैंक यू सो मच।